नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके अकाउंट से हर महीने एनपीएस अमाउंट कट रहा है तो आपको यह जानना चाहिए कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट से कट रहा है और कितना गवर्नमेंट दे रही है और उसकी एक्चुअली में वैल्यू क्या है। इसको जानने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम जो स्क्रीन पे आपको एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस ये दिख रहा है आइकॉन, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल में या फिर क्रोम के माध्यम से आप वेबसाइट पर cra/nsdl.com पर जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम आइकॉन के माध्यम से कैसे जो है अपने अमाउंट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉगिन कंट्रीब्यूशन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज रखी है। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। एक्चुअली लॉगिन करने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें अपना प्रान नंबर और पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपको अपना प्रान नंबर याद है और पासवर्ड नहीं याद है या आपको रिसेट करना है तो आपको रिसेट में जा करके आपको यहाँ पर इसे आपको रिसेट करना होगा। मैंने इस पे रिसेट किया। यहाँ पे आप दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तरीके को पूछे गए हैं। पहला तो यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन, दूसरा यूजिंग ओटीपी। मैं यहाँ पे ओटीपी को करूँगा। यहाँ पे आपको इंटर प्रान अपना इंटर करना होगा। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से रीसेट ओटीपी के माध्यम से मैंने इसे फिलअप करके नया पासवर्ड बना लिया। यहाँ पे ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर हमारा पासवर्ड यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो एनपीएस के फॉर्म भरते समय जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया था उसी नंबर पर ओटीपी आनी है। आप अपना प्रान नंबर और जो आईडी आपने बनाई है उस आईडी को आप इंटर करते हुए इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए लॉगिन हो गया है। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 पेंशन फंड में यूटीआई रिटायरमेंट फंड, एलआईसी फंड और एसबीआई पेंशन फंड में पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करके लगाया जाता है। इसमें आप टोटल अमाउंट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो होम पेज है उसके साइड में आप क्लिक करके आपके अकाउंट की डिटेल को आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट की डिटेल क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन को आप यहाँ पे कैप्चा इंटर करके मेल पे से आप मंगा सकते हैं। रिसेंट कंट्रीब्यूशन की क्या स्थिति है इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए 5 अप्रैल 2021 को जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फरवरी मार्च, ये देखिए फरवरी 2020 को और अप्रैल मार्च, ये देखिए 5 अप्रैल को ही सारे अमाउंट्स को जो पिछले बैक डेट के जितने भी अमाउंट थे सबको इंटर किया गया। जो लेटेस्ट है वो 2021 तक के किया गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे रिसेंट कंट्रीब्यूशन में आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं। इसी तरीके से आप सारे अपने प्रोफाइल सेटिंग को सब कुछ आप देख करके यहाँ पे कांटेक्ट, चेंज फ़ोन और सिक्योरिटी को आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसी तरीके कर करके पूरे अकाउंट डिटेल को आप दे सकते हैं। तो ये था एनपीएस अमाउंट, जो आपके अमाउंट को आपको कैसे देखना है और इसमें कौन कौन सी डिटेल है। तो कृपया आप इसको एक बार लॉगिन ज़रूर करिएगा। लॉगिन करने के बाद आप अपने एनपीएस अमाउंट को देख करके इसको एनालाइज करते रहेगा। तो देखना है तो आप यहाँ पे cra-ndls.com को इंटर करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो सब्सक्राइब एंड नोडल सब्सक्राइब, ये देखिए इसको आपको यहाँ पे यूज़र,
उसके बाद पासवर्ड आप अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से रीसेट पासवर्ड करके OTP के माध्यम से आप पासवर्ड को फिर से बना सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड को इंटर करते हैं और साथ ही साथ कैप्चा को इंटर किया जाता है और सबमिट कर देते हैं। जैसे इसे हम सबमिट करते हैं, ये देखिए ये हमारा पेज लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉगिन हो गया, देखिए यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप कर रहे हैं ये डेट हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की समरी क्या है। इन्वेस्टमेंट की समरी में हम ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं ये फाइनेंशियल ईयर का आ गया और पूरा डिटेल दिख जाएगा कि किस आपके अमाउंट की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपका प्रान नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कब से आपका NPS अमाउंट चल रहा है, आपका नॉमिनी कौन है, फिर आपका अमाउंट कितना है, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसा आपको आप जानते ही हैं कि NPS जो अमाउंट है वो 3 स्कीमों में लगाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अभी 5 अप्रैल को, ये देखिए ये 5 अप्रैल को सारा ट्रांजैक्शन हम लोगों का हुआ है। फरवरी 2020, मार्च 2020, 21 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक साथ इतने अमाउंट को 5 अप्रैल 2021 में यह अमाउंट को हमारे खाते में प्रेषित किया गया है। उसके बाद का अमाउंट किसी टाइम में अकाउंट में प्रेषित किया जाएगा।